नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एनआर एजुकेशन क्लासेस पर। इस वीडियो में हम आपके लिए त्रैमासिक परीक्षा 2021-22 कक्षा 11वीं जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी के प्रश्न क्रमांक 5 से लेकर प्रश्न क्रमांक 13 तक के सभी प्रश्नों के उत्तर बताएंगे। ठीक है, तो हमारा प्रश्न क्रमांक 5वें में पूछा गया था अनुहरण किसे कहते हैं। तो इसका हम आंसर लिखेंगे, अनुहरण उस बाहरी समानता को कहते हैं जो कुछ जीवों तथा अन्य जीवों या आसपास की प्राकृतिक वस्तुओं के बीच पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद हमारा क्वेश्चन क्रमांक 6 के अथवा में पूछा गया है सीलोम क्या है। ठीक है, अथवा का आंसर लिखेंगे इसमें, तो इसका आंसर होगा 6वें का आंसर, पाचन कक्ष में 2 छिद्र होते हैं, एक मुख और एक गुदा, साथ ही एक आंतरिक देह गुहा भी होती है जो सीलोम कहलाती है। ठीक, इसके बाद हमारा क्वेश्चन क्रमांक 7 में पूछा गया था कोशिका की परिभाषा लिखिए। ठीक है, या कोशिका किसे कहते हैं। तो इसका आंसर लिखेंगे हम, सजीवों के शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है और प्राय स्वतः जनन की सामर्थ्य रखती है। ठीक है, तो कोशिका सजीवों के शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। इसके बाद क्वेश्चन क्रमांक हमारा 8वें में पूछा गया है पैरामेशियम, अमीबा व पैरामेशियम के चलन अंग का नाम बताइए। ठीक है, तो हम इसका आंसर लिखेंगे 8वें का आंसर, अमीबा में चलन अंग कूटपाद तथा पैरामेशियम में चलन अंग पक्षमाभ होता है। ठीक है, तो ये है हमारे प्रश्न क्रमांक 8वें का आंसर। इसके बाद हम आपको प्रश्न क्रमांक 9वें का आंसर, ठीक है, इसमें पूछा गया है संघ मोलस्का के 2 जंतुओं के नाम बताइए। तो इसका आंसर हम लिखेंगे, संघ मोलस्का के 2 जंतुओं के नाम ऑक्टोपस और घोंगा हैं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम आपके लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न और प्रश्न क्रमांक 14 से कुछ प्रश्न क्रमांक 22 तक के सभी प्रश्नों के उत्तर हम आपको बताएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है, तो इसके बाद हमारा क्वेश्चन क्रमांक 10 के अथवा में पूछा गया है विषम जीवाणुरुकता क्या है समझाइए। तो इसका हम आंसर लिखेंगे, विषम बीजाणुरुकता 2 प्रकार के बीजाणु बनने की प्रक्रिया है, जैसे कि छोटा लघु बीजाणु तथा बड़ा दीर्घ बीजाणु, ये 2 होते हैं। तो जो हमारी विषम बीजाणुरुकता है वो 2 प्रकार के बीजाणु बनने की प्रक्रिया है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन क्रमांक 11वें के अथवा में पूछा गया है रसधानी क्या है समझाइए। ठीक है, तो क्वेश्चन क्रमांक 11 का अथवा में हम इसका आंसर लिखेंगे, रसधानी जंतु और पादप कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाली रचना है। कोशिका द्रव्य रहित वे निर्जीव कोशिकाएं संरचनाएं जो जलनुमा तरह पदार्थों से भरी होती हैं तथा टोलोप्लास्ट नामक आवरण से घिरी होती हैं, रसधानी कहलाती हैं। ठीक है, तो इसके बाद हमारा क्वेश्चन क्रमांक 12 में हमारा पूछा गया है पर्ण विन्यास क्या है। तो हम क्वेश्चन क्रमांक 12 का आंसर लिखेंगे पर्ण विन्यास। तो इसमें हम आंसर लिखेंगे, तने या शाखा पर वर्णों की व्याख्या को पर्ण विन्यास कहते हैं। तो ठीक है, वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें और सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल के लिए, ताकि आपके पास आगे का सॉल्यूशन भी पहुंच जाए। इसके बाद हमारा क्वेश्चन क्रमांक 13वें में पूछा गया है शीत निष्क्रियता से आप क्या समझते हैं। तो हम इसका आंसर लिखेंगे, उत्तर क्रमांक 13 का आंसर लिखेंगे, समशीतोष्ण और शीत प्रधान देशों में रहने वाले जीवों की उस निष्क्रिय तथा अवसन्न अवस्था को शीत निष्क्रियता कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न क्रमांक 5 से प्रश्न क्रमांक 13 तक के उत्तर हो गए हैं। हम अगले वीडियो में आपके लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर और प्रश्न क्रमांक 14 से प्रश्न क्रमांक 22 तक के उत्तर बताएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। धन्यवाद।